बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, गुरु आचार्य श्री विद्या भूषण शर्मती सागर जी महाराज की, गुरु माता जी की। प्रवचन से पूर्व स्तुति को दोहराएंगे। नीच की गुणे नीच में है चेतन, नीच तू भरी में क्यों भरी माता है, तू नीचे की गुण निजी में है चेतन, निजी तू भरे में क्यों भरी माता है, तू पहली सी दृष्टि को फेरी जरा भरे, मिल जाए गुणों का सिंधु भरा, मिल निज में खो जाए को जिसने निज पाया है, शिवपति को उसने पाया, शिवपति में लेता है निजी गुण से, शिव रे क्यों इनको ठुकराता है, रे निजी की गुण निजी में है चेतन, निजी तू भरी में क्यों भरी माता है,
गुण सुभावे है सिद्धों में दो वही तेरे में छिपा हुआ हे राग रहित अनुपम वे तो हे तू राग रंग में रंगा हुआ तू तज राग द्वेष क्रोधा सभी तजे इनके कारण दुखी पाता है इनके निज की गुण निज में है चेतन निज तू परि में क्यों भरी माता है तू करितापन से मुखी मोड़े सदा करे मिथ्यात्व भाव को दूरी भगावे प्रगटा के दर्शन ज्ञान चरित प्रगट शुद्धात्म को निज मान सगा ए है सच्चे सुख के कारण तू क्यों इनको बिसराता है तू निज के गुण निज में है चेतन निज तू परि में क्यों भरी माता है तू पुरुषार्थ किया निज में जिसने पुरुषार्थ किया निज में जिसने केवल पद को पाया क्षण में केवल पद को पाया क्षण में सभी तोड़े जगत के दंड फंद सभी सन्मति निज को ध्यायो निज में हे ज्ञाता दृष्टा भावे अचल हे परि में रम क्यों दुखी पाता है परि निज के गुण निज में है चेतन निज तू परि में क्यों भरी माता है तू
निज की गुण निज में है चेतन, निज तू भरी में क्यों भरी माता है तू, बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। धर्मानुरागी बंधुओं, प्रवचन श्रृंखला में 8 दिनों से सम्यक दर्शन की महिमा का वर्णन चल रहा है। हमारे जीवन में सम्यक की महिमा क्या है, सम्यक दर्शन इस जीव को प्राप्त हो जाता है। चाहे वह चांडाल की आत्मा भी क्यों ना हो, देवों द्वारा पूजित हो जाती है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में आज अंतिम अंग है प्रभावना। कल आपने वात्सल्य को समझा कि मानव जीवन में वात्सल्य किस प्रकार से जागृत हो। यदि वात्सल्य हमारे अंदर नहीं है तो ना तो हमें बाहर शांति मिल सकती है, ना अंतरंग की शांति मिल सकती है। हमारे अंदर निरंतर राग द्वेष के भाव जागृत होते रहेंगे और राग द्वेष के भाव जब जागृत होते हैं, जहां पर राग आ जाता है, जहां पर द्वेष आ जाता है, वहां पर हिंसादि 5 पापों की निवृत्ति नहीं हो सकती है। और जब 5 पापों की निवृत्ति नहीं होगी तो हमारे अंदर चारित्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है। चारित्र की प्राप्ति के लिए राग द्वेष की समाप्ति, हिंसादि जो 5 पाप हैं, जब राग द्वेष समाप्त हो जाएंगे तो 5 पाप स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। उन्हें समाप्त करना नहीं पड़ेगा। जब 5 पाप समाप्त हो जाएंगे, चारित्र की उत्पत्ति हो जाएगी। इसीलिए हमारे जीवन में वात्सल्य अंग का होना बहुत जरूरी है। अपनों के प्रति तो हमारा वात्सल्य होता है, अपना बेटा है उसके प्रति तो वात्सल्य है, लेकिन यदि बड़े भाई का बेटा है, छोटे भाई का बेटा है या पड़ोसी का बेटा है, क्या उतना वात्सल्य होता है? चिंतन करना। जितना वात्सल्य हमें अपने बच्चे से है, एक बार एक व्यक्ति के पास 2 लड्डू थे। एक बड़ा लड्डू था और एक छोटा लड्डू था।
और एक भाई का बेटा था। दोनों बच्चे स्कूल से आए और एक पिता के हाथ में कितने लड्डू हैं? 2 लड्डू हैं। 2 बच्चे हैं और 2 लड्डू हैं। जैसे ही बच्चे स्कूल से लौट करके आए, वह कहने लगा, आओ बेटा लड्डू खा लो, जल्दी दौड़ लगा करके आओ। तो बच्चे दौड़ लगा के आने लगे। एक हाथ में बड़ा लड्डू था, एक हाथ में छोटा लड्डू था। बच्चे आ रहे थे, जब निकट आए तो चेंज हो गए बच्चे। तो पिता ने क्या किया? बड़ा लड्डू जिस तरफ था उस तरफ भाई का बेटा था, और जिस तरफ छोटा लाडू था वहां पर स्वयं का बेटा था। उसने अपने हाथों को ऐसे क्रॉस में कर लिया, अपने बेटे को बड़ा लड्डू दे दिया। यह क्या है? यह क्या वात्सल्य अंग है? अरे सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसका वात्सल्य प्रत्येक प्राणी से होता है। छोटी सी चींटी भी क्यों ना हो, उसके प्रति भी वात्सल्य होता है कि कहीं यह पैरों में आकर के मर ना जाए। वात्सल्य के बाद नंबर किसका है? प्रभावना अंग का है। प्रश्न उठता है कि प्रभावना कहते किसे है? हम प्रभावना किस प्रकार से कर सकते हैं? प्रभावना का अर्थ क्या है? शाद्वा जिन शासन प्रभावती प्रभावना। शाद्वाद रूप जिन शासन की ध्वजा कोने कोने में फैलाने को क्या कहते हैं? प्रभावना कहते हैं। जिनेंद्र प्रभु की जो वाणी है, जिन शासन के महात्म को हमें कहां फैलाना है? विश्व के प्रत्येक कोने में फैलाना है। रत्नीकरण श्रावकाचार्य में समंत्र स्वामी ने प्रभावना अंग की परिभाषा भी की है। अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत यथा यथम जिन शासन महात्म प्रकाशा स्यात् प्रभावना। क्या कहा कि जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसे जैसे बने तैसे क्या करना है? समाप्त करके जिन शासन के महत्व को हमें प्रकाश में लाना है। आज हम अपनी प्रभावना के लिए तो तत्पर रहते हैं, अपने नाम के लिए तो तत्पर रहते हैं, अपने नाम के लिए लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। यदि हमारा नाम हो रहा हो तो पेपर में भी लगा देते हैं, मेरा नाम आएगा। टीवी में निकाल देते हैं। चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मेरी प्रभावना होनी चाहिए।
आंकड़ों से पास हो जाता है तो हमारा मस्तिष्क कैसा हो जाता है, उठ जाता है और बच्चा फेल हो जाए और कोई पूछे भाई आपका बेटा सीए कर रहा था, आईएएस का एग्जाम दे रहा था, क्या हुआ? यदि फेल हो जाए तो कह दो कि रिजल्ट नहीं आया, अभी पता नहीं, अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, और नहीं तो चुप रह जाओगे। और यदि टॉप करके आया है तो यह क्या है? यह प्रभावना है किसकी? अपनी प्रभावना में तो हम बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह धर्म की प्रभावना में नहीं छूटता है, निरंतर धर्म की प्रभावना करते रहता है। अंतरंग में रत्नत्रय को प्रकट करता है, प्रकट करने का प्रयास करता है, और बाहर में किस प्रकार की प्रभावना करता है? दान दे करके, पूजन करके, पाठ करके, पंच कल्याण करवा करके, अनेकों प्रकार से प्रभावना करता है। किसकी? जिन शासन की। लेकिन आज दान देते हैं तो पहले क्या चाहिए? दान कब देते हो? मेरा नाम आ जाएगा, नाम आ गया तो दान दे दिया, और जहां पर नाम नहीं आ रहा है वहां पर दान देने की सोचोगे। नेम प्लेट में बड़े बड़े अक्षरों में नाम आएगा तो दान दे दोगे, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जो होता है यह नहीं सोचता है, वह हर प्रकार से प्रभावना करने में तत्पर रहता है कि किसी भी प्रकार से हमारे धर्म की प्रभावना हो। यदि वह बस में भी जा रहा है, ट्रेन में भी जा रहा है, और वहां भी कोई अजेंट भी मिल जाता है, नॉन जेंट भी मिल जाता है, तो वहां भी वह अपने धर्म के स्वरूप को बताना प्रारंभ कर देता है। उसे बताता है कि नमोकार मंत्र से क्या प्राप्ति होती है, नमोकार मंत्र क्या है, प्रभु के दर्शन करने का फल क्या है, गुरु को आहार देने का फल क्या है। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महोत्सव मनाया, और भोलानाथ नगर में ही नहीं सभी जगह देश में भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महोत्सव मनाया। यह भी क्या है? एक प्रभावना है। लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। कई स्थानों से तीर्थ क्षेत्रों में, अतिशय क्षेत्रों में, सिद्ध क्षेत्रों में पद यात्राएं गई। यह भी प्रभावना है। अपने जैन धर्म की लंबा जुलूस निकला। एक दृष्टांत आता है। प्रभावना अंग में ब्रज कुमार मुनि प्रसिद्ध हुए हैं। ब्रज कुमार मुनि की बात आती है। हस्तिनापुर
में एक राजपुरोहित थे। जो राजपुरोहित थे उनका बेटा सोमदत्त उसकी शादी हो गई और जब शादी हो गई, शादी होने के बाद किसी दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो गए। सोमदत्त को वैराग्य आ गया और श्रीमती को छोड़ करके चले गए। गर्भ में शिशु पल रहा है, उसी अवस्था में छोड़ करके चले गए और जाकर के मुनि दीक्षा ले ली। और जब मुनि दीक्षा ले ली, ध्यान में लीन हो गए। इधर श्रीमती ने एक शिशु को जन्म दिया। 40 दिन के उपरांत संस्कार की बात आती है कि 40 दिन के बाद, कहीं पर 45 दिन के बाद कहा जाता है। 40 दिन के बाद वह मुनिराज के चरणों में गई और वहां पर जाकर के मुनिराज से उस नन्हे बालक के संस्कार कराए। वहीं पर वह देखती है कि मेरे पति ध्यान में बैठे हुए हैं, मुझे असहाय छोड़ करके, मुझे बीच मझधार में छोड़ करके, और इन्होंने दीक्षा ले ली थी। अब मैं देखती हूँ और नन्हे से बालक को मुनिराज के चरणों में पटक करके क्रोध में चली जाती है। मुनिराज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह चली गई छोड़ करके बालक को। एक विद्याधर देव जब देखता है कि नन्हा सा बालक मुनिराज के चरणों में पड़ा हुआ है, वह उसे उठा लेता है, उसका पालन पोषण करता है और उसका नाम ब्रज कुमार रखता है। वह ब्रज कुमार धीरे धीरे बड़ा होता है और जब वह बड़ा हो जाता है तो विद्याधर ने अनेकों विद्याओं से निपुण कर दिया उसे ब्रज कुमार को। एक दिन वहीं पर एक राजकन्या आती है और राजकन्या मंत्र सिद्धि करने के लिए बैठती है। जब मंत्र सिद्धि करने के लिए बैठती है, अचानक उसकी आंख में कचरा चला जाता है। जब आंख में कचरा चला जाता है, वह उस कचरे को नहीं निकाल पाती है। ब्रज कुमार कहीं से देख लेता है और उसकी आंखों का कचरा निकाल देता है। वह कन्या मंत्र सिद्धि कर लेती है और जब मंत्र सिद्धि कर लेती है तो वह देखती है कि इसने मेरी साधना पूरी करवा दी। उसके मन में भी शादी के विचार आ जाते हैं, ब्रज कुमार के मन में भी आ जाता है, दोनों की शादी हो जाती है। और जब दोनों की शादी हो जाती है, दोनों रहने लगते हैं। एक दिन ब्रज कुमार मुनि सोमदत्त मुनि के चरणों में पहुंच जाता है। सोमदत्त मुनि कौन थे?
वज्र कुमार के गृहस्थ जीवन के पिता थे, उनके चरणों में पहुंच जाते हैं। उन्हें कैसे मालूम था कि उनके पिता थे? वह एक दिन जिस देव ने पालन पोषण किया था, उनसे पूछ लेते हैं कि आपको सत्य बताना होगा कि मेरे माता पिता कौन। जब वह बता देता है तो सोमदत्त के पास पहुंच करके वहां जाकर के दीक्षा ग्रहण कर लेता है। उसे भी वैराग्य आ जाता है। वहां पर वह वज्र कुमार मुनि बन जाता है। क्रम चलते रहा, अपनी साधना करते रहे। एक दिन मथुरा नरेश की रानी जैन धर्म को मानने वाली थी। उसके अंदर श्रद्धा था, विश्वास था। तीनों अष्टालिका पर्व में श्री जी का रथ निकलवाती थी। बात प्रभावना अब की कर रहे हैं कि वज्र कुमार मुनि ने किस प्रकार से प्रभावना की और प्रभावना अंग में प्रसिद्ध हुई। जब वह तीनों अष्टालिका में रथ निकालती थी, एक दिन क्या हुआ कि जब रथ निकालने की बारी आई तो उसी राजा की दूसरी रानी, जो कि उसी नगर के सेठ की बेटी थी, माता पिता के मर जाने के बाद बौद्ध मुक्षु ने उसे पाल पोष करके बड़ा किया था। उसके अंदर बौद्ध धर्म के संस्कार थे। राजा उस पर मोहित हो गया और राजा ने उससे विवाह कर लिया और उसे अपनी पटरानी बना लिया। राजा की दो रानी हो गई, एक जैन धर्म को मानने वाली और दूसरी बौद्ध धर्म को मानने वाली। अब दोनों में ईर्ष्या कषाय जागृत हो गई। जब रथ निकलने की बारी आई तो जैन रानी कहने लगी, हर साल मेरा रथ निकलता है, दिगंबर धर्म का रथ निकलता है, श्री जी की रथ यात्रा निकलती है, रथ मेरा निकलना चाहिए। दूसरी क्या कह रही है कि बौद्ध आज्ञा के अनुसार रथ निकलेगा। राजा ने भी, जो रानी बौद्ध धर्म को मानने वाली थी, उसको आज्ञा दे दी कि रथ उसका पहले निकलेगा। अब वह जैन धर्म को मानने वाली रानी परेशान हो गई कि हर वर्ष श्री जी की रथ यात्रा पहले निकलती थी। ये कैसा अन्याय हो रहा है, क्या करूं? प्रभु चरणों में पहुंची, प्रभु से विनती करने लगी कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो। वहां पर उस रानी को वज्र कुमार मुनि के दर्शन हो जाते हैं और जब वज्र कुमार मुनि के दर्शन हो जाते हैं, हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक कहती है,
गुरुदेव, मैं हर वर्ष श्री जी की रथ यात्रा निकलवाती थी। इस वर्ष भी मेरा मन है कि श्री जी की रथ यात्रा सबसे पहले निकले, श्री जी का रथ आगे हो। वज्र कुमार मुनि ने आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु कहकर के ऐसा ही हो। वहीं पर वज्र कुमार मुनि के मार्गदर्शन करने के लिए वही विद्याधर देव, जिसने वज्र कुमार का पालन पोषण किया था, वे दर्शन करने के लिए आए हुए थे। वज्र कुमार ने उन्हें आज्ञा दे दी कि श्री जी की रथ यात्रा पहले निकलनी चाहिए। गुरु आज्ञा मान करके वह समय आया जब रथ यात्रा निकलनी है। जैन रानी परेशान होने लगी, क्या होगा? आज बौद्ध धर्मावलंबी रथ यात्रा निकाल लेगी और मेरे श्री जी की रथ यात्रा नहीं निकल पाएगी। कैसे करूं, क्या करूं? जैसे ही बौद्ध धर्मावलंबी की रथ यात्रा शुरू होने वाली थी, आकाश मार्ग में श्री जी की रथ यात्रा उससे आगे आगे अपने आप चल पड़ी। यह थी प्रभावना अंग, यह शक्ति है जैन धर्म में। उस शक्ति का हम लोगों ने आज तक समझा ही नहीं है। घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कोई भी नियम लेते हैं, कोई भी व्रत लेते हैं तो भी घबरा जाते हैं। कैसे होगा? कोई कार्य करते हैं, अरे कैसे होगा? एक महिला, एक रानी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और उसकी श्रद्धा ने जैन धर्म का रथ बौद्ध धर्म से पहले चलवा दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो आज हम लोग प्रभावना अंग की बात कर रहे थे कि हमें भी अपने अंतरंग में प्रभावना को जागृत करना है, बाहर में जैन धर्म की प्रभावना करना है। किसी भी प्रकार से हमारे माध्यम से हमारे धर्म की अप्रभावना ना हो। कई बार लोग कहते हैं कि हमारा रात्रि भोजन का त्याग है, पूर्णतः है क्या? नहीं, बोले घर घर का रखा है, बाहर की छूट रखी है। यह क्या है? मेरा तो कहना है, चाहे आप घर में खा लो, लेकिन बाहर जाकर के रात्रि में नहीं खाना। यदि कोई देख लेगा कि ये जैन भाई हैं और ये जैन भाई खड़े होकर के बाहर चाट पकौड़ी रात्रि में खा रहे हैं, उससे व्यक्ति विशेष का नहीं, धर्म की अप्रभावना होती है। इसलिए ऐसी गलती मत करना। पहले के लोग बाहर जाते थे तो एक छन्ना लेकर के जाते थे, एक लोटा लेकर के जाते थे। इसलिए पानी छान करके पी लेंगे और यह देख करके दूसरे लोग समझ जाते थे कि यह जैन है, इस
प्रकार से जैन धर्म की प्रभावना होती थी। और अब तो हम चाहते हैं कहीं भी बैठ कर के पानी पी लेते हैं, कहीं भी खा लेते हैं, कैसा भी मिल ले, क्योंकि हमारा घर का ही तो नियम है। बाहर तो हम कुछ भी खा सकते हैं, कैसा भी खा लेते हैं। तो कम से कम आज आप लोगों ने प्रभावना अंग के बारे में सुना। समय भी अपनी गति से बढ़ रहा है, आज जल्दी भी छोड़ना है। तो इतना करना कि कम से कम आज के दिन रात्रि में बाहर मत खाना। इतना करना कि आज प्रभावना अंग के दिन रात्रि के समय बाहर मत खाना। चाहे आप घर में खा लेना, लेकिन बाहर मत खाना। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की।